देखिए, पिछले 2 महीने के अंतराल में 22 जिलों में से मैं 18 ज़िले ऑलरेडी विज़िट कर चुकी हूँ और आगामी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक और 6 ज़िले में विज़िट करके आ रही हूँ। जहाँ-जहाँ भी जो-जो कमियाँ पाई जा रही हैं किसी भी ज़िले के अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, चाहे वो बच्चों की देखभाल को लेकर है, उन्हीं कमियों को दूर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे काफ़ी बिल्डिंग्स हमारी जर्जर हालत में हैं, जिसको लोकल डीसी के माध्यम से डी प्लान के तहत उनकी रेनोवेशन के लिए भी मैं बात करके आई हूँ। और किस तरीके से संस्था की इनकम बढ़े, इसके लिए विभिन्न कंपनियों से बात की जा रही है ताकि उनका सीएसआर फंड जो है वो हमें मिल सके। इसी के चलते अभी हाल ही में अजीत बालाजी जोशी जो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका कि उन्होंने जितनी भी ऑक्शन की प्रॉपर्टीज़ हर महीने की होती हैं, उस पर ऑक्शन पे हमें 500 रुपया संस्था को जो चाइल्ड वेलफेयर फंड के नाम से देने के लिए सुनिश्चित किया है, और जिससे एक अच्छी खासी इनकम जो हमारी संस्था को हो जाएगी और जो किल्लत आती है पैसों की वो नहीं देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं जो हमारे पास निरंतर आ रहे हैं, तो हमारा प्रथम कर्तव्य ये है कि उनको एक अच्छा परिवार हम कारा के माध्यम से दिला सकें ताकि वो एक परिवार में अपनी परवरिश कराकर बड़े हो सकें। और जो बच्चे हमारे पास रह जाते हैं जो मेंटली और फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, उनकी किस तरीके से सेवा की जाए कि वो एक नॉर्मल धारा में आम लोगों जन के साथ मिलकर जो है वो जी सकें और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकें। मैम, अभी आप पीछे सिरसा गए थे। सिरसा में ज़्यादातर नशे की तरफ ज़्यादा है मैम। सिरसा के युवा जो हैं, बच्चे हैं, तो मैम क्या 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 से देखती हैं वहाँ के कि नशा को कम किया जाए और बच्चों की तरफ नशा ना जा पाए? देखिए, जहाँ तक सिरसा और पंजाब के साथ लकी बेल्ट की बात है, निश्चित तौर पे वहाँ पे नशा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमारा कालांवाली में सेंटर है, जहाँ पे हम डी एडिक्शन लोगों को एडमिशन करते हैं। हाल ही में मेरी विज़िट हुई, तो वहाँ पे तकरीबन 9 लोग ऑलरेडी एडमिट थे, जिनका वहाँ पे इलाज चल रहा था। और बाकायदा हमारे साइकोलॉजिकल सेंटर खोले गए हैं ताकि उनको एक गाइडेंस दी जा सके, उनको नशे से दूर रहने के लिए, और नशे में अगर वो जाते हैं उसके क्या नुकसान हैं। वो लगातार जो हमारी टीम्स हैं वो उसके ऊपर काम कर रही हैं। हमारे को जो डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं मिस्टर अनिल मलिक, वो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं। वो जगह जगह पर जाकर इस तरीके के सेंटर्स में अपनी साइकोलॉजिकल सेवाएं देते हैं। वो वहाँ पे बाकायदा उनको बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या ठीक है क्या गलत है। इसी तरीके से झज्जर के अंदर भी हमारा एक साइकोलॉजिकल सेंटर, एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर भी खोला हुआ है। तो इसी तर्ज के ऊपर हर जगह पर इस तरीके से सेंटर खोलकर हम ये सेवाएं दे रहे हैं कि बच्चे नशे से दूर रहें। और जिस तरीके से अभी हाल ही में हमारे समर कैंप ख़त्म हुए हैं, उसके अंदर बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा के बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और जिस तरीके की प्रतिभाएं उनकी निखर कर आई हैं, जिस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर उन्होंने जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस, डांस और बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपने हुनर को निखारा है। मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से बच्चे हमारे पास आते रहेंगे और अपने हुनर को निखारते रहेंगे। मैम, कई बार सुनने में आता है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स होती है, बच्चों को जो मिड डे मील में खाना दिया जाता है वो कुछ पौष्टिक आहार नहीं उपलब्ध हो पाता, तो उसमें उसके बारे में आपका क्या? देखिए, जहाँ तक आंगनवाड़ी और मिड डे मील की बात है, हम ये सुनिश्चित करते हैं, बाकायदा हमारी टीम्स हैं जो बाकायदा राशन और हर रोज़ का मेन्यू क्या बन रहा है, बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देते हैं। और जहाँ पे मेरी सरप्राइज़ विज़िट होती है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि उस दिन का लंच जो है मैं उन बच्चों के साथ बैठकर खुद स्वयं उस भोजन को चखूँ, ताकि उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो वो पता सुनिश्चित हो सके। अभी हाल ही में छिछरौली के अंदर मेरी विज़िट हुई थी, वहाँ पे मैंने बच्चों के साथ कैंटीन में बैठकर ही खाना खाया। तो ऐसा नहीं है, अगर कहीं पे भी ऐसी कोई भी कोताही बरती जाती है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेकर उसकी सुधार करने के लिए इसीलिए हमें अपॉइंट किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का और महामहिम राज्यपाल जी का, जिन्होंने मुझे इस पद पर नवाजा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को किसी भी संसाधन की कमी ना हो। जिस पर्पज़ के लिए संस्था खोली गई है, वो पर्पज़ सॉल्व तभी होता है अगर बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से हो सके, उनका लालन पालन अच्छे तरीके से हो सके, उनका जो भोजन है उनको जो है एक हाइजीनिक और एक पौष्टिक भोजन मिल सके। इसी के चलते हम लगातार काम करते हैं और काम करते रहेंगे। मैम, अक्सर आपने देखा होगा लाइट पॉइंट्स के ऊपर छोटे बच्चे बैगर का काम करते हैं, कुछ इसमें ढाबों में या कहीं छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, तो उन बच्चों को उस स्थिति से निकालने का कोई
देखिए, हमारा एक डिफरेंट डिपार्टमेंट जिसे कि हम बाल आयोग के नाम से जानते हैं, वो बाकायदा इसके ऊपर काम करता है। हर ज़िले के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं। जहाँ पे भी हमें ऐसी शिकायत आती है कि अंडर एज बच्चे से काम करवाया जा रहा है या उनसे भीख मंगवाई जा रही है, तुरंत बच्चे को रेस्क्यू करके होम शेल्टर में भेजा जाता है ताकि बच्चों को वहाँ पे उनकी परवरिश की जाए। प्रॉब्लम ये आती है कि पेरेंट्स भीख तो मंगवाने के लिए उनको छोड़ देते हैं, पर जब बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं तो फटाफट वो क्लेम करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके चलते हाल ही में कुछ बच्चे हमारे पास 5 बहन भाई इसके अंदर छिछरौली के अंदर आए, जहाँ पर पेरेंट्स दोनों शराबी थे, माता पिता दोनों शराब पीते थे और बच्चों को खाने की रोटी तक नहीं थी। तो पाँचों बच्चे हमारे पास अच्छे से लालन पालन हमारे पास उनका हो रहा है। इसी तरीके से हाल ही में अभी मैं झज्जर विज़िट करके आई हूँ, वहाँ पे भी 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके पेरेंट्स बार बार आते हैं कि हम इनको ले जाना चाहते हैं, पर वो बच्चियाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि फिर से उनकी दुर्गति की जाएगी, फिर से उनसे भीख मंगवाई जाएगी, फिर से उनसे चाइल्ड लेबर का काम करवाया जाएगा। तो बच्चे हमारे पास जिस तरीके से खुशी खुशी रह रहे हैं और परवरिश उनकी हो रही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बड़े होकर ना केवल अच्छा इंसान बनेंगे बल्कि हरियाणा का नहीं पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। मैम, इससे हटके एक छोटा सा सवाल है, जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होना है कल, वैसे तो बीजेपी के द्रौपदी मुर्मू जी की विजय पक्की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से यशवंत सिन्हा जी खड़ी हैं, तो उन्होंने यशवंत सिन्हा जी ने ये कहा, आज एक भावुक अपील की है कि अपनी अंतरात्मा से वोट दें। निश्चित तौर पे जो जनता जनार्दन है वो अंतरात्मा से ही वोट देगी, और जो एक सही इंसान है, जो कैपेबल है, जो इस पद पे नवाजा जाना चाहिए, उसी को ही चुने, दिल से चुने। और निश्चित तौर पे मैं बधाई देना चाहती हूँ दोनों कैंडिडेट्स को, जीत किसी की भी हो, पर इंसान वो चुना जाना चाहिए जो दिल से इस देश के लिए काम करना चाहता है और इस देश की तरक्की करना चाहता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।